हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू हॉरर मूवी जिसमें एक बेबी सिटर बच्चों का खून करके शैतान को खुश कर अपनी ख्वाहिशें पूरी करती है। फिल्म की शुरुआत 12 साल के लड़के कॉल से होती है। उसके सिर्फ एक ही दोस्त है जिसका नाम है मेलेनी। कॉल के डरपोक स्वभाव के कारण सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसमें जेरेमी और उसके साथी भी शामिल होते हैं। जेरेमी कॉल का पड़ोसी भी होता है। वे लोग कॉल को परेशान करते हैं, लेकिन कॉल की बेबी सिटर भी अक्सर उसे बचा लेती है और उन लोगों को डराकर वहां से भगा देती है। कॉल और बी के बीच अच्छी दोस्ती है और कॉल को बी पर क्रश भी होता है। बी कॉल को घर छोड़ती है और वहां से चली जाती है। कॉल की मॉम एक बेसमेंट को साफ कर रही होती है जहाँ काफी सारे कीड़े और मकड़ियाँ होती हैं। कॉल अपनी मॉम से पूछता है कि आपको डर नहीं लगता, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है जब आप खुद को मजबूत करोगे तो आप नहीं डरोगे। इसके बाद कॉल के डैड उसे गाड़ी चलाना सिखाते हैं, लेकिन कॉल डर की वजह से गाड़ी नहीं चला पाता। उसके डैड कहते हैं कि समय आने पर वह सीख जाएगा। अगले दिन स्कूल बस में कॉल मेलेनी को बताता है उसके मॉम डैड होटल में रात बिताने जा रहे हैं। इस पर मेलेनी बताती है कि बेबी सिटर अक्सर बच्चे के सोने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है। अब कॉल तय करता है कि वह रात भर जाकर देखेगा कि बी क्या करती है। रात को कॉल के मॉम डैड होटल चले जाते हैं और बी कॉल के साथ तक घर पर होती है। मॉम डैड के जाने के बाद कॉल और बी काफी मजे करते हैं। इसके बाद बी कहती है अब रात हो गई है, मैं सो जाना चाहिए। इसके बाद बी कॉल को एक शॉर्ट्स देती है, लेकिन कॉल कहता है उसे भी उसके साथ शॉर्ट्स लेना है। बी के बाहर जाने के बाद कॉल उस शॉर्ट्स को एक गमले में डाल देता है और ऐसा दिखाता है उसने वह शॉट ले लिया है। बी अपना शॉट पीती है। कॉल अपने कमरे में आकर कहता है उसे नींद आ रही है। इसके बाद कॉल मेलेनी को फेस टाइम करता है और उसे सब कुछ बताता है, जिसमें यह भी कि वह बी और उसके बॉयफ्रेंड की जासूसी करेगा। बी कॉल के कमरे में आती है और पूछती है क्या वह सो गया है। कॉल नींद का नाटक करता है। बी कहती है कि उसे अच्छा लगता है कि कॉल बाकी बच्चों से अलग है और फिर बी उसे गुड नाइट कहकर चली जाती है। कॉल फिर मेलेनी को मैसेज करता है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है और कुछ तो घर में आते हैं। कॉल चुपके से अपने कमरे से रहता हुआ सीढ़ियों तक आता है और नीचे झांकता है। बी के दोस्त मैक्स से एलिसन, जॉन, सौम्या और सैमुअल एक गोल घेरे में बैठकर ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं। जब बॉटल बुई पर उगती है, वह डेयर चुनती है। मैक्स उसे सबको किस करने को कहता है। बी सबको एक एक करके किस करने लगती है और जब वह सैमुअल की बारी आती है, सैमुअल काफी झिझकता है। बी सैमुअल को रिलैक्स कराती है और फिर उसे किस करती है और अचानक उसके सिर पर दो चाकू घोंप देती है। बी के दोस्त उसका खून एक कप में इकट्ठा करते हैं। इस सीन में ऐसा लगता है ये लोग कोई शैतानी अनुष्ठान कर रहे हैं और सैमुअल इस बलि का हिस्सा है और जो ये सब कुछ छुपकर देख रहा था देखकर हैरान हो जाता है। मैक्स सैमुअल की बॉडी को हटा देता है और बी एक पुरानी किताब निकालती है जिसे वो डेविल से बाइबल मानती है। बी कहती है जब वह इस किताब को वचन पढ़ती है और खून बहता है तो उसकी इच्छाएं पूरी होती है। बी कहती है अब उन्हें कॉल का खून चाहिए क्योंकि अंतकाल गिरा करने के लिए एक निर्दोष बच्चे का खून जरूरी है। कॉल डर जाता है और अपने रूम में भागता है और पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि उसके लिविंग रूम में मर्डर हुआ है। पुलिस कॉल को छुपने को कहती है। कॉल अपने ड्रॉर से पॉकेट नाइफ निकालता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है और तभी बी और उसके दोस्त ऊपर आ जाते हैं। कॉल बेड पर जाकर सोने का नाटक करता है। बी कहती है उसने कॉल को नशा दिया है जिससे वह अभी नहीं जागेगा। वह उसका ब्लड निकालती है। कॉल को सुई से डर लगता है, लेकिन वह डर से चुपचाप सोया रहता है। जब सभी लोग चले जाते हैं, बी खिड़की खुली देखती है और शक करती है। दरवाजा बंद होने पर कॉल चादर से रस्सी बनाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन खून की कमी से वह बेहोश हो जाता है। तभी बी पीछे से आकर उसे देख रही होती है। होश में आने पर कॉल खुद को कुर्सी में बंधा हुआ पाता है। बी कॉल से पूछती है कि उसने सॉस से क्यों नहीं लिया। कॉल बी से कहता है वह सिर्फ कूल बनने के लिए सामने नाटक कर रहा था और कॉल चाकू से रस्सी काट रहा होता है। दिखाता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। बी एक शीशे का जिक्र करती है जिसमें वह देख सकती है कि कॉल रस्सी काट रहा है। बी पूछती है कि उसने क्या देखा। कॉल कहता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा, वह सिर्फ भागा क्योंकि वह डर गया था। ये कॉल की बात मान लेती है और सौम्या से कहती है कि कॉल को खोल दे। तभी पुलिस पहुंच जाती है। मैक्स एक पुलिस वाले को रॉड से मार देता है और एलिसन गोली लगने से गिर जाती है। बी एक और ऑफिसर का गला रेत देती है। बैकअप पुलिस वॉकी टॉकी का कोड मांगती है। बी कॉल से कोड मांगती है, लेकिन कॉल गलत कोड बताता है। फिर सही कोड बताने पर मजबूर हो जाता है। इसी बीच एलिसन फिर से हिलती है। सबका ध्यान उस पर चला जाता है। कॉल मौके का फायदा उठाकर रस्सी लेकर वहां से भाग जाता है। तभी जॉन कॉल का पीछा करते हुए दौड़ता है।
कॉल सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में जाता है। जॉन उसके पीछे होता है। कॉल घूमता है और तभी जॉन कल की ट्राई कार से फिसलकर गिरता है और एक ट्रॉफी उसकी गर्दन में घुस जाती है। बी मैक्स से कॉल को पकड़ने को कहती है। मैक्स पीछे आता है। कॉल कमरे में लॉक हो जाता है। मैक्स खिड़की से अंदर आने की कोशिश करने लगता है। कॉल रस्सी से नीचे उतरने लगता है। मैक्स रस्सी ऊपर से खींच लेता है, लेकिन कॉल जल्दी से रस्सी छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। मैक्स वापस उसे पकड़ने आता है, लेकिन कॉल गैरेज में छुप जाता है। गैरेज में जाकर वह कुछ सामान लेकर कॉल स्पेस में छुप जाता है, जहाँ मकड़ियाँ होती हैं। लेकिन कॉल हिम्मत करता है, यहाँ टॉर्च लेकर कॉल स्पेस में आती है। तभी एक मकड़ी कॉल की चादर पर चढ़ जाती है। सौम्य उसे प्यार से देखती है। कॉल उसी चादर के अंदर छुपा होता है, लेकिन सौम्य को कोई भी शक नहीं होता। सौम्य के जाने के बाद कॉल उस मकड़ी को दूर फेंकता है, जिससे वह मकड़ी फंस जाती है और सौम्य वापस आकर कॉल को पकड़ने आती है। कॉल एक रॉकेट चलाता है जो जमीन में फंस जाता है। वह फिर चादर से निकलकर वहां से बाहर भागने लगता है। कॉल स्प्रे करता है, रॉकेट आग पकड़ लेती है और एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। कॉल जमीन पर गिरता है। मैक्स उसके पास आता है और कॉल की तारीफ करता है। फिर वह कॉल का पीछा करता है। कॉल भागता है, लेकिन तभी उसे बी की बताई हुई एक टेक्निक याद आ जाती है, जिसमें वह रुककर सामने उस आदमी को मार देता है। लेकिन मैक्सी काफी ताकतवर है। मैक्स कॉल का गला पकड़ता है, लेकिन कॉल के साथ खेलने के लिए वह कॉल को छोड़ देता है। वह दोनों ट्री हाउस पर भागते हैं। तभी वहां जेरेमी आ जाता है। कॉल इशारों में जेरेमी से अपनी मदद मांगता है, लेकिन जेरेमी उसे काफी मारता है और उसे अंडे मारता है। मैक्स आता है, कॉल को होश में लाता है। फिर कॉल ट्री हाउस पर चढ़ता है, रस्सियों से लड़ता है। मैक्स भी रस्सी के सहारे ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी ट्री हाउस की लकड़ी टूट जाती है और मैक्स नीचे फिसल जाता है। रस्सी मैक्स के गर्दन में फंस जाती है और फांसी लगने से वह वहीं मर जाता है। कॉल वहां से भागता है, लेकिन बी कॉल पर गोली चलाती है। कॉल वहां से भागकर मेलेनी के घर पर चला जाता है। मेलेनी उसकी बात सुनती है। कॉल मेलेनी से कहता है कि वह पुलिस को कॉल करे और कोड बताए। कॉल मेलेनी को बचाने के लिए फिर से घर पर वापस आता है। सब कुछ साफ सुथरा होता है। एलिसन कुर्सी पर होती है। कॉल उसे चेक करता है। तभी एलिसन उस पर हमला कर देती है। कॉल उसकी चोटों को दबा देता है और दर्द से वह गिर जाती है। एलिसन दोबारा से हमला करती है, लेकिन तभी बी एलिसन पर गोली मार देती है और उसका सिर फट जाता है। कॉल डेविल से बाइबल निकालता है और कहता है वह इसे जला देगा। तब बी कॉल को बताती है कि वह भी कॉल जैसी थी और उसने डेविल से डील की थी ताकि वह आत्मविश्वासी बन सके। बी कहती है कि वह हर जगह जाती है और नए बच्चों का खून पीती है। कॉल पूछती है क्या वह पहला बच्चा था, लेकिन बी मना करती है। बी चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कॉल किताब को जला देता है। बी आग बुझाने की कोशिश करती है, तभी कॉल बाहर की तरफ भाग जाता है। कॉल अपने डैड की बताई हुई टेक्निक से कार को स्टार्ट करता है और उस कार को लेकर भागता है और घर में घुस जाता है। बी गाड़ी के नीचे आ जाती है। कॉल उससे बात करता है और कहता है कि वह बी से बहुत प्यार करता था और बी मर जाती है। पुलिस और कॉल के मॉम डैड वहां पहुंचते हैं। कॉल कहता है कि अब उसे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन में बी एक पुलिस वाले पर हमला करती है, मतलब शायद वह अभी भी जिंदा है। एलिसन भी गोली लगने के बाद जिंदा थी, मतलब ये लोग आसानी से नहीं मरते हैं। और मूवी यही एंड होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, से मिलते हैं न्यू साईफाई हॉरर मूवी के साथ। अगर आपको मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।